हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंशुदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये है धनतेरस वाले दिन का व्लॉग, क्योंकि उस दिन मेरी जो फ्रेंड हैं उन्होंने एक शॉप ली है, उसका उद्घाटन था। और उनका यहाँ बराबर में भी एक मकान है और एक मकान जो है वो हमारे बराबर में है। तो ईश्वर करे और भी ऐसे ही तरक्की करे और हमें अच्छी अच्छी पार्टी खाने को मिलती रहे। तो आज हमारे पूरे परिवार का खाना इनके ही यहाँ था। इन्होंने भंडारा कर रखा था। तो गाइस, भंडारा हमने बहुत इंजॉय किया और भाई साहब ने घर के लिए भी बांधा था। तो इस दिन बहुत अच्छा लगा, मतलब काफ़ी टाइम तक हम लोग इनके साथ रहे और बहुत एंजॉय किया। तो ईश्वर करे मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे मैं भी अपने मकान के लिए एक बार कलश जरूर उठाऊं। तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं। तो सच में गाइस, जिसमें मैं रहती हूँ ये ससुर जी का है, लेकिन हमने अपनी मेहनत से बनाया है। ऐसे किसी का 1 रुपये नहीं लगा इस मकान में कि हमने किसी से मांग कर लगाया है, नहीं, हमने अपनी मेहनत से लगाया है। हस्बैंड की मेहनत और मेरा बचाना दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पर। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, सब आपके साथ शेयर होगा इसमें। तो यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे थे। ये थी सब इनकी दौरानी जेठानी और सच में बहुत ही अच्छे नेचर की हैं ये। मतलब मैं इनके हर फंक्शन में जाती हूँ, लेकिन कभी मुझे देखकर इन्होंने आज तक मुंह नहीं बनाया। ये बात बहुत अच्छी मानी जाती है कि उनकी फ्रेंड आ रही है तो कभी कोई देख के मुंह नहीं सिकोड़ रहा और कोई ऐसी बात भी नहीं करते कभी मेरे से जिससे मुझे बुरा लगे। मैं इनके हर फंक्शन में जा चुकी हूँ। और यहाँ पे बजी थी ढोलक और ये थी जिनका मकान का उद्घाटन था। तो सभी थे यहाँ पे और किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मैं मोबाइल लेकर बैठी थी। उसके बाद फिर नहीं हो पाया था शूट। उसके बाद बनी थी रील बहुत सारी और यहाँ पर हो रहा था डांस, जो कि हमेशा नाचती रहती है। मैंने एक बार और वीडियो इनकी शेयर करी है, तो आप देखिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंशुदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज है धनतेरस। हैप्पी धनतेरस सभी को। और आज मैं गई थी, मेरी फ्रेंड जो है, जो अक्सर वीडियो में दिखती रहती हैं आपको, और तो उनका जो है ना, इधर भी मकान है हमारे बराबर में भी। तो इसे छोड़कर वो वहाँ चली गई थी, फ्लैट में चली गई थी, रेंट पे ही गई हैं। उनका अपना नहीं है वो फ्लैट। तो खैर आई होप कि उनका अपना हो जाए वो भी। और उन्होंने उसके बाद मतलब यहाँ पे आगे ही यहीं पे प्लॉट भी ले रखा है अपना। फिर उसके बराबर में भी उन्होंने अपनी एक दुकान ली है, प्लॉट ही लिया है पूरा वो भी उन्होंने 25 गज का। तो गाइस, उस दिन फिर हस्बैंड ने दे ली आवाज़ जब मैं आपसे बातें कर रही थी। उसके बाद हम पहुंच गए धनतेरस वाले दिन मार्केट में। तो बहुत भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा वाली। ये देखो कितनी भीड़ है। तो मैंने तो बर्तन कुछ भी नहीं लिया था, बहुत ही हल्का सा एक चीज़ ली थी। मैं आपसे शेयर कर दूंगी उसको। और मैं उसकी जगह मैंने उनसे कह दिया था कि मैं फिर बाद में ले जाऊंगी यहाँ से। तो मैं लेके भी आ गई हूँ वो कढ़ाई, आपको दिखाऊंगी। नॉन स्टिक की कढ़ाई लेके आई हूँ मैं, एक जिसकी चीज़ की ज़रूरत थी मैं वही लेके आई हूँ। बर्तन बहुत है स्टील के। और देखिए मार्केट कितनी सजी हुई है। सच में हम हिंदुओं के त्योहार है ना, एकदम दुल्हन की तरह सज जाते हैं। और यहाँ पे रौनक इतनी लग जाती है ना कि मन ना भी खुश हो तो इन चीज़ों को देख के बहुत खुश हो जाता है। और ये थी दूसरे दिन की वीडियो, मतलब दूसरे क्या, बड़ी दिवाली वाले दिन की वीडियो है, जिसमें मैं दाल को भून रही थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंशुदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और हैप्पी दिवाली सभी को। और मैं अभी कर रही हूँ काम। मैंने भुनी है दाल, क्योंकि आज खानी है हस्बैंड को दाल की कचौड़ी, तो वही बनेगी। इसको भुनने में बहुत टाइम लग गया। ये काम एक दिन पहले करना चाहिए। तो अब मैं बना रही हूँ सब्जी आलू की। पूजा पाठ सब हो चुके हैं, पितरों को नहला चुके हैं, बाकी सब काम हो गया मेरा। तो गाइज दाल जो भूनना तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। उसके बाद मैंने आलू की सब्जी बनाई थी। और सच में गाइज मेहनत तो लगी सो लगी, लेकिन कचौड़ी इतनी अच्छी बनी थी ना कि मार्केट वाली भी फेल थी इसके सामने। एकदम खस्ता कचौड़ी बनी थी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था। और दिवाली वाले दिन तो मेरा दिन पहली बार इतना बिजी गया है कि मैं 5 मिनट के लिए भी बैठी नहीं हूँ। पूरे दिन मेरे को काम में ही हो गया, लगे लगे। और मैं दिखा रही थी, देखो क्या हाल हो रहा है किचन का। तो देखो बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं काकू से भी नहीं कह सकती थोड़ी हेल्प करा दे, क्योंकि वो भी अपनी क्लास लेने में ही लग रही थी। और यहाँ पे मैं करी थी आलू की सब्जी, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा बेसन भुना था। और सच में बहुत टेस्टी बनी थी, बिना टमाटर के ही बनाई थी मैंने। बिल्कुल एकदम मार्केट स्टाइल वाली कचौड़ियाँ बनी थी आज तो। लेकिन सीखने में भी बहुत टाइम ले रही थी, एक एक बैच 15-15 मिनट ले रहा था सीखने में। लेकिन कहते हैं ना कि पेशेंस के साथ बनाओ तो चीज़ें बहुत अच्छी बनती है, और सच में वही वाली बात थी। उसके बाद फिर मैंने आलू की कचौड़ी भी बना के रखी थी और कुछ दाल की आटे की कचौड़ियाँ भी बना के रखी थी। और ये मैंने मैदे की बनाई थी, जो खस्ता कचौड़ियाँ बनाई थी। तो इस तरीके से ना मुझे 2:30 तो मुझे खाना बनाते बनाते ही लग गया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने कमरे को दोबारा से क्लीन करा, चादर वगैरह बिछाई। और ये देखिए अभी सीख रही हैं कचौड़ियाँ, और हस्बैंड को भी दूंगी मैं।
तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि आप शर्ट चेंज क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि वो ना हमेशा जाते हैं कहीं तो फिर चेंज कर लेते हैं कपड़ों को, और वरना वो जो उन्हें कंफर्ट लगता है उसी में बैठ जाते हैं पहन के। तो मैं यही कहती, मैंने कहा हर बार वीडियो में कोई ना कोई कमेंट जरूर करेगा कि आपके हस्बैंड के पास क्या कपड़े नहीं हैं। तो वो हंस रहे थे कि उनको ना कपड़ों को ज़्यादा शौक़ नहीं है। और अब ना इसके बाद जैसे ये काम निबट जाएगा फिर मैं नीचे जाऊँगी। और ऐसे करते करते ना सच में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं हर बार इतनी अच्छे से मतलब फ़ोटो वगैरह शूट करती थी अपनी दिवाली का, जो कि इस बार बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। क्योंकि जैसे ही मैं काम से फ्री हुई तुरंत मैं अपने घर में भी पूजा करती हूँ और हमारी जॉइंट फैमिली में भी पूजा होती है। देखो मैंने हमेशा से अपने घर में हमेशा से ही मैंने एक दीपक, जब से मेरे कमरे में मंदिर था, मैंने हमेशा से अपने घर का दीपक और अपने घर की आरती हमेशा अलग ही की है। तो वो मैं अब भी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा करने के बाद फिर वहाँ पर जाती हूँ अपनी मतलब जॉइंट फैमिली के साथ करने के लिए। तो ऐसा ही हुआ, 7:30 बजे, मुझे पता नहीं था वहाँ का टाइम है। और जैसे ही मैं यहाँ से निपटी मैंने सोचा अब थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह खींचेंगे। तो फिर वहाँ से आवाज़ आ गई कि नहीं यहाँ आ जाओ। तो इस बार आरती भी सिर्फ मैं एक ही कर पाई अपने घर पर। और ये मेरी मम्मी ने चादर दी थी ब्लू कलर की, बहुत सुंदर लग रही थी। सबको दी थी, हम चारों बहनों को एक एक चादर। तो मैं इस वाले कलर की लेके आई थी, ये भी अच्छी लग रही थी और बहुत अच्छा कपड़ा था इसका भी। और देखिए मैं दिखा रही थी, किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और अभी तक मैं ना बैठी नहीं हूँ। हस्बैंड कह भी रहे हैं इवन काकू से भी गुस्सा कर दिया कि सुबह से लगी हुई है, थोड़ी सी तो हेल्प करा दे कहीं पर। तो वो आ रही थी, फिर मैंने कहा, मैंने कहा कुछ मत कहो, आज त्यौहार है, बेकार में कुछ गुस्सा हो जाएगी वो, फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने ही मना कर दिया। और यहाँ मैं कर रही थी मतलब नीचे जो मेरा मेन गेट है वहाँ पे सतिया वगैरह बनाने की तैयारी और पैर वगैरह बनाने की तैयारी। और उसके बाद आज इस बार मैंने रंगोली कलर से नहीं बनाई थी, फ्लावर वाली बनाई थी, तो वो भी ठीक थी। देखो फूलों वाली भी ठीक रहती है आराम से सुबह के टाइम में दूसरे दिन, क्योंकि हम सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं, मतलब जो कहते हैं मॉर्निंग में जल्दी जगना होता है और अपने घर का दिलद्दर निकालना होता है, तो वो काम करना होता है। तो फूलों वाली ना बहुत जल्दी सिमट जाती है। और ये देखिए मैं बना रही हूँ अब पैर यहाँ पर। तो ये गली में सब जानने वाले लोग रहते हैं, खैर उस साइड भी हम सब मतलब सर पे पल्ला ही रखना पड़ता है मेरे को हमेशा यहाँ पर जब भी नीचे उतरती हूँ। तो इस साइड से मैंने, अंकल जी बैठे हुए थे तो मैंने इधर से घूंघट करा हुआ था और एक गुड़िया शूट कर रही थी, तो मैं बना रही थी लक्ष्मी जी के पैर। उसके बाद सतिया बनाऊंगी मैं गेट पे, और फिर उसके बाद अपने दूसरे वाले गेट पे, जो कि हमारी जो जॉइंट फैमिली है वहाँ के लिए हम निकलते हैं, तो वहाँ पे जो गेट है वहाँ पे बनाऊंगी। और ऐसे मेरी तैयारी कुछ चल रही थी। उसके बाद रंगोली वगैरह का काम चलेगा। तो गाइस रंगोली स्टार्ट करते करते मुझे 5 ही बज गए थे। और उसके बाद 5 बजे के बाद करी रंगोली बनानी स्टार्ट। मतलब बड़ा ही मतलब हेक्टिक दिन हो गया था आज तो। और ना मैंने जैसे सोचा था कि मैं इस तरीके से बनाऊंगी पत्तों से, तो ये लेके भी आ गए थे केले के पत्ते, लेकिन केले के पत्तों का समझ ही नहीं आ रहा था क्यों टेढ़े मेढ़े होते हैं। यहाँ बना रही थी मैं दूसरे गेट पे पैर, और यहाँ पे मम्मी भी कुछ मुझसे कह रही थी, लेकिन मैंने किसी बात का कोई ज़्यादा जवाब नहीं दिया। देखो बेकार में बात बढ़े तो अच्छा सा नहीं लगता। उनके मन में थी, उन्होंने कह दिया जो भी कहना था, मैं चुप लगा के वहाँ से आ गई। और इसके बाद पैर बनाने के बाद फिर रंगोली। और हाँ मैं केले के पत्ते की बता रही हूँ ना बातें, तो केले के पत्ते इतने टेढ़े टेढ़े होते जा रहे थे, पता नहीं क्या ही हो रहा था उनमें। उसके बाद मंगाए हमने छत से पत्ते, जो मेरी छत पर आ रहे थे वो मंगाए और वो लगाए हमने रंगोली में। तो हस्बैंड से हमें 3 बार मतलब मंगाने पड़े, वो पत्ते बार बार कम पड़ जा रहे थे। तो क्या करा हस्बैंड ने, पूरा ही पेड़ वो उखाड़ के, मतलब उखाड़ के सारे पत्ते, कह रहे अब उस पर पत्ते हैं नहीं, मैं सारे निकाला है। मैंने कहा लो, फिर वो पत्ते बच भी गए। मैंने कहा देखना थोड़े से मंगाए थे और आप सारे ही वो कर लाए। और यहाँ रंगोली काकू बताती जा रही थी, मम्मी ऐसे रखो ऐसे रखो, वो बैठी हुई थी मेरे पास। देखो दिवाली वाले दिन ना अपने घर में हम भी खुश रहें और बच्चे भी खुश रहें, और अगला इंसान भी कोई कुछ कह रहा है तो चुप लगा लो, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। अपने मन को कभी भी ना त्यौहार वाले दिन डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए, ना ही कोई कुछ कह रहा है तो जवाब भी मत दो उस बात का। तो बस मैं तो यही राय दूँगी। और यहाँ पे ये लगा दी थी मैंने, फूल भी मैंने खूब सारे लिए थे। आज मेरा मन था कि मैं फूलों की ही बनाऊँगी। देखो मन खुश होना चाहिए, चाहे पैसा कितना भी खर्च हो जाए। यदि पैसा खर्च करके भी खुशी नहीं मिल रही ना, तो वो खुशी किसी काम की नहीं है आपकी। तो यहाँ पे देखो ये मैं लगाऊंगी पत्ते, देखो ये इस तरीके से टेढ़े हो रहे थे। फिर हमने इसका बंदरवार बना दिया था, नीचे भी बनाया था हमने बंदरवार, लेकिन हमने फिर ऊपर कमरे के लिए भी बना दिया जो पत्ते थे। और उसके बाद फिर हमने मंगाए ऊपर से पत्ते, बतेरे सीधे करने की कोशिश करी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हुए। और रंगोली बहुत अच्छी बनी थी, बस थोड़ी सी ये लग रहा था कि मतलब शूट नहीं हो पाया सही से, जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हो पाया शूट इस बार दिवाली पे। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बुरा भी नहीं लगा ज़्यादा,
लेकिन हम खुश बहुत थे इस टाइम पे। और मैं चाहती थी कि धीरे धीरे मेरे ब्लॉग में ना इस बार दिवाली कैसी थी और इसके अगली बार मैं कैसे सजावट करती हूँ वो आपको धीरे धीरे करके दिखाऊं। तो एक बार में भी सही नहीं होता दिखाना, कोई इम्प्रूव नहीं दिखाई देता। फिर आगे आप देखोगे मेरी वीडियो में क्या इम्प्रूव है। तो उसके बाद जैसी ये हो गई थी उसके बाद फिर मैंने कपड़े वपड़े पहने और साड़ी पहनी थी मैंने, दिखाऊंगी मैं इसमें छोटी छोटी सी बस क्लिप बनाई हैं। और ना ऐसा हुआ था कभी हम दिवाली पे मैं कभी किसी के घर आज तक नहीं गई हूँ। और इस बार क्या हुआ कि हस्बैंड ही कहने लगे कि नहीं इस गली में से इस गली में दे के आ जा जिनके यहाँ से आ रहा है। तो मैं अकेली तो कभी नहीं जाती हूँ किसी के घर, बस जो अपनी फ्रेंड है उनके अलावा मैं किसी के घर नहीं जाती हूँ। तो फिर हस्बैंड ही मेरे को लेके गए थे। फिर ऐसे हुआ था, फिर हम वहाँ चले गए, फिर बुआ जी के यहाँ चले गए प्रसाद देने। इस तरीके से फिर टाइम वही 10 साढ़े 10 हो गए थे। फिर उसके बाद तो बिल्कुल फ़ोन उठाने का ध्यान ही नहीं था। तो यही सब चला था। जबकि हर बार हम फैमिली के साथ भी शूट करते हैं अपने देवरानी जेठानी के साथ, लेकिन इस बार तो कोई शूट ही नहीं हुआ था। सब अपने अपने फ्लोर में चले गए, मैं भी अपने फ्लोर में आ गई। तो कोई किसी ने कहा ही नहीं कि आ जाओ खींच लेते हैं फ़ोटो। तो मैंने भी नहीं कहा, क्योंकि पिछली दिवाली पे मैंने ऐसी अपनी जेठानी से कह दिया कि आ जाओ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं कि नहीं मेरे को तो टाइम नहीं है, मैं तो ऊपर जा रही हूँ। तो मतलब इस चक्कर में आपके मैंने वैसे भी किसी से कहा ही नहीं कि खिंचाओ फ़ोटो या ना। आपके तो वैसे भी वीडियो थी तो मेरे को ज़्यादा कहना अच्छा भी नहीं लगा, वरना वो लोग ये सोचते कभी वीडियो में ना डाल दे। तो ये देखिए अब बना रही थी फूलों को। और उसके बाद जलाए थे मैंने दीपक मैंने दोपहरी मतलब 3 साढ़े 3 बजे ही भिगो के रख दिए थे इवन, और उससे पहले ही भिगो के रख दिए होंगे। और यहाँ दीपक में लगा रही थी मैं बाती, और तेल भी डल चुका था। काकू तेल डालती जा रही थी, मैं बाती लगाती जाती। तो थोड़ी थोड़ी हेल्प मैडम कर रही थी और मैं उसकी तरफ कर रही थी इशारेबाजी। मैंने कहा बता क्या, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ, काकू गुस्सा हो जाती है फिर मेरा मूड पूरा ऑफ हो जाता है। और यहाँ पे दिखाऊंगी अभी लाइट, ये देखिए गली में कितनी अच्छी अच्छी लाइटें जल रही थी ना बहुत। और ये वाली लाइट ना हमारे फ्रंट वाले मकान की है, मतलब हमारे सामने जो भाई साहब रहते हैं दुकान वाले भाई साहब उनकी है। और बहुत सुंदर लगती है उनकी लाइट, मुझे गली में सबसे अच्छी उनकी लाइट लगती है। हमारी भी अच्छी है रंग बिरंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 कलर चुने हैं तो वो बहुत अच्छे। और ये थी रंगोली मेरे आंगन की, और अंदर की भी दिखाऊंगी अभी आपको पूजा करते समय। तो और ये थे ये देखिए ये थी मेरे अंदर की रंगोली, और यहाँ लग गई। ये देखिए दीपक कितने अच्छे लग रहे हैं ना, ऐसे कितनी अच्छी लगती है ना, ऐसे लगता है हर रोज़ दिवाली। और ये साड़ी मैंने वेयर करी थी इस बार, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने सोची कुछ और थी लेकिन बांधने का टाइम नहीं था। मेरे को ऐसा लग रहा था जो मेरे से बन जाए उसी से जल्दी से मैं पहन कर पूजा की तैयारी करूँ। मैंने इवन चूड़ियाँ भी चेंज नहीं करी, जो दोपहर से पहनी हुई थी वही पहनी हुई हैं। तो गाइस आपको आपकी दिवाली कैसे कैसे मनी, आई होप अच्छी मनी होगी बहुत ज़्यादा। और यहाँ लगा रही थी मैं दीपक, और बहुत सुंदर रंगोली लग रही थी ये भी। तो इस तरीके से कुछ हमने दिवाली, और पटाखे वगैरह तो किसी ने फोड़े नहीं थे हमारे घर में, तो आए ही नहीं थे क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से। और हमारे घर में तो बच्चे वैसे भी, काकू तो स्पेशली खिलाफ थी कि नहीं मम्मी बिल्कुल भी पटाखे नहीं फोड़ने, पहले ही ऑलरेडी बहुत पॉल्यूशन है, तो नहीं फोड़े थे। और यहाँ मैं जा रही थी बाहर दीपक रखने इसके बाद, और काकू ने ये गेट पर फ़ोटो खींच दी थी। मैं मना भी करी थी लेकिन उसने कहा नहीं मम्मी खींच देती एक फ़ोटो आपकी। और यहाँ पता नहीं किसकी स्कूटी खड़ी हुई थी, मैं दिए भी नहीं लगा पा रही थी सही से वहाँ पर, पता नहीं कौन खड़ी करके चला गया था। ऐसे कर जाते हैं खड़ी, क्योंकि हमारे इधर कोई सामान खड़ा नहीं होता तो इसलिए कर जाते हैं खड़ी। और यहाँ पे दीपक लगने के बाद फिर अंदर जाएंगे, फिर आरती करेंगे, फिर अपने वहाँ जाएंगे। और मैं दिखा रही थी देखो अपने घर का व्यू। और यहाँ पे मेरे को बिठा दिया था, हालांकि मैं गेट पे बैठती नहीं हूँ कभी। और यहाँ पे चल रही थी पूजा, हस्बैंड करे थे आरती, और बेटा भी खड़ा था यहाँ पे साइड में, जो कि अपनी मौज मस्ती बरकरार रखता है 24 घंटे। तो बस अभी लक्ष्मी जी का पूजन वगैरह कर देंगे। छोटा सा ही व्लॉग था मेरा, मतलब धनतेरस का और दिवाली का। तो गाइस आपको कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और आपकी कैसी कैसी गई दिवाली ये भी ज़रूर बताना। तो गाइस सौती का दिया जो ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इस पर काजल कौन कौन बनाता है ये भी मुझे ज़रूर बताना। हमारे यहाँ मायके में तो बहुत होता है, सबके ही मम्मी काजल लगाती थी, लेकिन यहाँ पे ससुराल में इतना कोई ट्रेंड नहीं है इसका काजल लगाने का, तो नहीं लगाते यहाँ पर। और इसके बाद सुबह मॉर्निंग में जो दिलद्दर निकालूंगी वो निकालूंगी। और उसके बाद जॉइंट फैमिली की एक छोटी सी क्लिप बनाई थी मैंने, जॉइंट फैमिली की नहीं मतलब मैं पूजा करी थी वहाँ की। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट